पाकिस्तान के सुन मुसलमानों लीजिए, ने भारत के सुन लीजिए, मुसलमानों को मेरा अपना सुन नहीं लीजिए। माना। कायदा शब्बीर का दुनिया को पढ़वाते रहो, वरना ये सारा जहां अलकायदा हो जाएगा। हम दहशतगर्दों, आतंकवादियों की कभी हिमायत नहीं करते, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे अल्लाह अकबर ही क्यों ना कहते हो, कभी हम हिमायत नहीं करते। लेकिन बिला वजह किसी को आप आतंकवादी कहोगे, वो भी कबूल नहीं होगा। अगर आतंकवादी संगठन है तो हमारा भारत ये कहे, भारत ऐलान करे, हम मानने के लिए तैयार है, मानेंगे, हम मानेंगे। भारत सरकार की तरफ से इजराइल को दोस्त माना जाता है, आप मानेंगे दोस्त? भारत सरकार के लिए इजराइल जो है दोस्त राष्ट्र है, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। वहां धर्म आड़े आ जाता है, फॉरेन पॉलिसी वहां धर्म आड़े डिमांड भी करते हैं, वहां धर्म आड़े आ जाता है। नहीं, हमारा नहीं, यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर 9-10 साल के बच्चों को ले जाकर के हर घर से एक करा रहे हैं, बच्चों को कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। कोई कट्टरता का पाठ छोटे छोटे बच्चों को जब मारा जा रहा है, बच्चे नहीं देख रहे हैं, नहीं उनके सामने उनके हमारे लिए इजराइल के बच्चे हो, फिलिस्तीन के बच्चे हो, एक बराबर है। हम धर्म के चश्मे से नहीं देखते। मैं भी नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता। नहीं, मैं नहीं देखता। इजराइल के बच्चों को कह मारा रहा गया हूं वो गलत हमास था। को आप खत्म कर दीजिए, इजराइल के बच्चों को मारा गया, लेकिन फिलिस्तीन को आजाद कीजिए। आपके मुंह से शब्द फिलिस्तीन को आजाद कीजिए, फिलिस्तीन पे आप रेफरेंडम कराइए ना, रेफरेंडम कराइए। अरे एक चीज बताइए मुमताज साहब, आप बहुत बोल रहे हैं, ये बताइए कि जॉर्डन के ऊपर से मिसाइलें गुजर रही थी, उसने जो है मिसाइलों को, ईरान की मिसाइलों को मार के गिराया, वो क्या कम मुसलमान है आपसे? क्यों गिराया? वो तो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। देखिए, जॉर्डन ने क्यों गिराया? जॉर्डन के और इजिप्ट के अच्छे संबंध है। किसके? गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है, इजराइल के गुलाम है। अच्छा, इजराइल के गुलाम मजदूर है, ये सही दम नहीं है इनमें, ये सही बात है, इसलिए ये सही बात है। नहीं, यही बात है, चाटुकार है। कल्बे जवाद साहब, सैयद जवाद दम था तो आईएसआईएस से लड़ते। नहीं, आईएसआईएस से लड़ते। अरे सर, आप सारी चीजें तय कर लीजिए बैठे बैठे, कौन जो है, कौन दिलदार है, कौन जो है कमजोर है। ठीक है, सैयद जवाद इजिप्ट की था, और हमारे देश से उसका लेना देना क्या? सैयद जवाद मातम क्यों कर रहे हैं? इजिप्ट के इजराइल से अच्छे संबंध, जॉर्डन इजराइल की ओर जा रही मिसाइलों को मार के गिराता है, और यहां पर हिंदुस्तान में जो है वो ये निकाला जाता है, शोक सभा निकाली जाती है नसरल्लाह के लिए। क्यों भाई? जो पड़ोसी राज्य देश है वहां के, वो कम मुस्लिम है क्या? देखिए क्या है, अब ये मौजू जो है वो फॉरेन पॉलिसी से अपने देश की जुड़ा हुआ है, तो किसी धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं इस चीज को कह रहा हूं कि आतंकवाद शब्द कब आया देश के अंदर, भारत सरकार भी हमको बताए, और जितने भी यूएन के अंदर बैठने वाले लोग हैं या यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, कि आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति क्या हुई। फिर मैं कह रहा हूं, जब तक आतंकवाद की डिफिनेशन डिसाइड पॉइंट पर आइए ना सर, जलेबी की तरह मत गोल गोल घुमाइए सर, पॉइंट पे आइए, क्या है पॉइंट? चंदन भाई सुनिए, मैं आपको समझाने से ज्यादा प्रतिबद्ध हूं इस देश की जनता को और दुनिया को समझाने से ज्यादा। पॉइंट ये है, जब तक गजब आदमी आप भी भाई जी, मैं कह रहा हूं पॉइंट ये है, जब तक आतंकवाद की परिभाषा डिसाइड नहीं होगी, ये खेल यूं ही चलता रहेगा, और इसके पीछे बड़ी ताकतें रहेंगी। एक देश दूसरे देश को आतंकवादी कहेगा, वो उनके लीडर को आतंकवादी कहेगा, पूरे ईरान को आतंकवादी कहेगा, और उसके बाद जो है चीन जो है वो दूसरी कंट्री को आतंकवाद कहेगा। उसके बाद हम जो है कभी नक्सलाइट की परिभाषा निकल आती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरी बात की है जवाद साहब। पहली परिभाषा डिसाइड हो जाए, उसके बाद डिस्कशन हो। ठीक है जवाद साहब, क्या दाऊद इब्राहिम जो है वो आतंकवादी है? हमारे देश की नजर में बिल्कुल है। ठीक है, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था? वो अमेरिका का बिल्कुल भेजे हुए थे। नहीं, भारत की नजर में था कि नहीं था? बिल्कुल, अगर भारत की नजर में है तो नहीं, अगर क्या होता है सर, जवाब दीजिए ना, एक मिनट मुमताज साहब, एक सेकंड, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था या नहीं था? अगर के बगैर बात कीजिए ना सर, था कि नहीं था? बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी था? बिल्कुल। ठीक है, अब अगर नसरुल्लाह ने आपने मेरा सर्टिफिकेट दे दिया आपने मुझे, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, इन सब के ऊपर नहीं, इन सब के ऊपर लोगों को मारने का आरोप लगा था। एक सेकंड, अब मेरा भी तो बारी आई। नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए ना, सवाल सुनिए ना जवाद साहब, नहीं जवाद साहब, सवाल सुनिए ना। अमेरिका में लोगों को मारा गया था, उसके बाद ही उनको आतंकवादी घोषित किया गया था ना। पूरी दुनिया जो है अमेरिका के हिसाब से चलती है ना सर।
भाई मैं तो नहीं चलता, कुछ गुलाम चलते होंगे। पूरी दुनिया जो है अमेरिका के हिसाब से नहीं चलती है ना दुनिया। मैं जूते के नोट पे रखता हूँ जी, मैं गुलामी को जूते के नोट पे रखता हूँ जी। मैं उस आजाद भारत का वासी हूँ जिन्होंने अंग्रेजों की मुखालफत नहीं, जवाब साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब जो है आपसी गृहयुद्ध में लोग भाग करके जाते हैं तो ब्रिटेन क्यों जाते हैं? आपसी गृहयुद्ध में भाग करके फ्रांस क्यों जाते हैं? आपसी गृहयुद्ध में लड़ाई होती है तो भाग करके अमेरिका क्यों जाते हैं? कोई सऊदी अरब क्यों नहीं जाता? मैं एक कोई यूएई क्यों नहीं जाता? चंदन, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कह रहा हूँ जी, मैं बुरा मत मानिएगा ना, पर्सनली लीजिएगा जी। आपको फॉरेन पॉलिसी का जीरो ज्ञान नहीं, बिल्कुल ठीक है, माइनस में ज्ञान है, आपको ज्यादा ज्ञान है, आप बता दीजिए सर। तो सीख लीजिए, तभी तो कह रहा हूँ बताइए ना प्लीज, ट्यूशन दीजिए ना सर, ज्ञान बढ़ेगा आपका जी। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ पहला गृह युद्ध हुआ, सुन लीजिए, पहला गृह युद्ध हुआ किसके बीच हुआ? उस वक्त इस्लामिक स्टेट या टेररिज्म का किसी ने परिभाषा सुनी थी? जिस वक्त हिटलर ने मारा यहूदियों बिला उज्र मारा, और दूसरी जो वर्ल्ड वॉर हुई वो किसी मुस्लिम कंट्रीज के बीच हो रही, ये आपसी हो रहे थे। मैं बीच सैयद जवाद, डिबेट छोड़, सैयद जवाद सुन लीजिए, अब मैं आपको जो है थोड़ा सा ट्यूशन दे देता हूं सर। सैयद जवाद, मैं आपको थोड़ा ट्यूशन दे देता हूं सर। जियोनिस्ट मूवमेंट जो है ना सर, 19वीं सदी से चल रहा था, और दूसरे विश्व युद्ध तक आपने जो है दूसरे विश्व युद्ध तक की पढ़ाई की होगी। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं सर आपको। ये 1800 ईस्वी में 1800 के 1900 के जो दशक थे ना, तब से शुरुआत हो गई थी सर। 1880 से कहूं जी, जियोनिस्ट मूवमेंट तब से चल रहा था सर। मूवमेंट भी चल रहा था, उसको बनाया जा रहा था कि मूवमेंट स्टार्ट करी जी, बताइए, नाम बताइए किसने स्टार्ट करी? अरे सर, जियोनिस्ट मूवमेंट चल रहा था ना। अब दो हिटलर वाला सिचुएशन तो बहुत बाद में आया था। अरे कितने मेरा सवाल सिंपल सा ये था कि उन लोगों से हमारा लेना देना क्या है? उनकी आपसी लड़ाई 75 साल से चल रही हो, 500 साल से चल रही हो, यहां पर आकर के प्रदर्शन क्यों किया जाता है? नाज़िया इलाही, जवाब दीजिए। जब आपको पता नहीं, नहीं जवाब साहब, देखिए आपका ट्यूशन के लिए ये डिबेट नहीं हो रही है ना सर। उसका नाम था हरजाल, सुन लीजिए। एक मिनट नाज़िया इलाही जी, एक मिनट। हाँ बोलिए जवाब साहब, बात पूरी कीजिए। ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो है, सुन लीजिए, ज़ायनिस्ट मूवमेंट जिसने स्टार्ट करी उसका नाम था हरजाल। ठीक, 1672 या 70 के आसपास बाकायदा एक ट्रीटी होती है जी, जिसके अंदर ये बात कही जाती है, जिसके अंदर मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कही जाती है। उस मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जिसमें बात करी गई थी, और बाकायदा मेरा इनसे कोई कन्वर्सेशन नहीं है। अरे भाई, तो आप कौन कन्वर्सेशन कर रहा है? सैयद जवाद साहब, आप स्क्रीन का विंडो भी आप तय करेंगे सर। थैंक यू सो मच। मैं जवाद साहब, आपके कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, अपनी बात पूरी कीजिए ना सर। तर्क पूरी ना कर पाए तो फिर जो है इस तरह मैदान छोड़ना। नवल किशोर जी, दिलचस्प बात है, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे टीवी स्क्रीन पर, ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें हिजबुल्लाह का आदर्श बताया जा रहा है, नसरुल्लाह इनका जो है रोल मॉडल किया जा रहा है। ये कट्टरता को बढ़ावा देना नहीं है? अब नहीं बोलेंगे, फतवा जारी हो जाएगा ना। बात पूरी कीजिए सर। भारत में लोकतंत्र है, अभी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। ये तो मानते ही नहीं लोकतंत्र को, ये लोकतंत्र को नहीं मानते भैया। नहीं, जो भी नहीं मानेगा सर, देखिए जो भी लोकतंत्र नहीं मानेगा उससे निपटने के लिए हमारे पास जो है पूरा सिस्टम है, आप चिंता ना करें, आप अपनी बात पूरी करें। इस्लाम के अलावा किसी को नहीं मानते जी। आगे बोले सर। ये बच्चों को आदर्श बनाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम होने चाहिए ना, वीर अब्दुल हमीद होने चाहिए, हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए इनको तो वास्तव में मदरसों में यही सिखाया जाता है, आतंकवादी तो सिखाया जाता है, निर्दोष लोगों की जो हत्या करे सो आतंकवादी, चाहे कोई बना रहे। और यही सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिन बच्चों के हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए था, कलम होना चाहिए था, उनके हाथ में बंदूक थमा देते हैं नरसंहार करने के लिए। तो ये केवल इस्लाम को मानते हैं, सब किसी को नहीं मानते। जो इस्लाम को नहीं मानता, बस इनके लिए धर्म के नाम पर एलिजियंस तय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां तो धर्म के नाम पर, एक धर्म के मानने वाले भी फिरकों के नाम पर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और वो उनका आपस का मामला है। हमारे हिंदुस्तान के लोगों का उससे क्या लेना देना, सबसे बड़ा सवाल यही। नाज़िया इलाही, जबरदस्ती जोड़ते हैं अपने। चंदन जी, नाज़िया इलाही हमारे पास बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं जा रहा हूं। नाज़िया इलाही, अपनी बात पूरी करें। देखिए, ये जो नसरुल्लाह हिजबुल्लाह की हिमायत कर रहे हैं, हम इनको कैसे नहीं माने कि ये आतंकवाद से युक्त है।
देखिए याकूब मेमन ने जब महाराष्ट्र में मुमताज जी, डिस्कशन का एक कोरम होता है सर, प्लीज मेंटेन रहे। आपने अपनी बात बोली, दूसरे लोग सुन रहे थे। नहीं तो आप ये तय नहीं करेंगे ना सर कि वो कोई स्क्रीन पे रहे या ना रहे। नहीं, ये आप तय, अगला सवाल मैं पूछूंगा, अगला सवाल मैं पूछूंगा, आप तय नहीं करेंगे सर, डिक्टेट नहीं करेंगे सर, डिक्टेट आप नहीं करेंगे सर, डिक्टेट उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं उनके, लेकिन उनको भी अपनी बात कहने का हक है। नहीं नहीं, ये डिबेट में इस तरह की जो है सर डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, नहीं इस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। मुमताज जी, ये कतई जो है ये तानाशाही रवैया है। नहीं, उनसे कौन डिबेट करने को कह रहे हैं आपसे? नहीं, वो लॉजिक उनको आप जो है इस तरह से अछूत नहीं घोषित कर सकते। नाज़िया इलाही, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं सर, जाएं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। इस तरह का ये बिल्कुल भी जो है गर्द ये रवैया आप डिक्टेट नहीं करेंगे। नाज़िया इलाही, अपनी बात पूरी करें आप। ये जो हजबुल्ला नसरुल्ला के हिमायत में जो लोग आंसू बहा रहे हैं, हम इनको खतरा क्यों ना समझे भारत का? आप देखिए याकूब मेमन का कनेक्शन किससे था? दाऊद इब्राहिम से। हमारे भारत का नुकसान हुआ। उसके बाद फिर मुस्कान, जिसने हिजाब के लिए नारा बुलंद किया था, किसकी समर्थक और किसकी स्लीपर सेल निकली? अलकायदा के चीफ की। उसके बाद बुरहान वानी, लश्कर तैयबा, यासीन मलिक जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के गोद में बैठा रहता था, लश्कर तैयबा। तो आज ये जो हसन नसरुल्ला के लिए जो आंसू बहा रहे हैं, जो मातम कर रहे हैं और हमारे देश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो खतरा महसूस हो रहा है भाई जी। निश्चित तौर पर यहाँ एक तो ये मामला हजारों किलोमीटर दूर का, उनके ऊपर कार्रवाई जी होनी चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ पर मासूम बच्चों को हिजबुल्लाह आदर्श बनाना या फिर वहां जो आतंकी संगठन चल रहे हैं उनकी तारीफ में यहाँ पर कसीदे पढ़ना, ये कतई स्वीकार नहीं है और ये सोचने की जरूरत है सभी को। इसी नोट पर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।